अमृतवाणी अब ज्ञान अमृत भक्तों को पिलाने वाली है। बहु जन्मों के अज्ञान तिमिर क्षण भर में मिटाने वाली है। यह ईश कृपा की धारा अब भक्तों पर गिराने वाली है। मानव को उसके सतपथ का यह बोध कराने वाली है। अमृतवाणी अमृतवाणी। केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तस्मस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवो में गुरुदेव हैं मूल पूजा गुरुदेव गुणानुवाद गुरु रूप है वर सेवा गुरु सेव। जाप अजपा हो सहज ध्वनि परखि गुरु गम धारिये मन पवन थिर करी शब्द निरखो कर्म मन मथ मारिये। तो होत ध्वनि रसना बिना होत ध्वनि रसना बिना करमाल बिनु निर्वारिये सार शब्द विदेह निरखत अमर लोक सिधारिये। चढ़त चढ़त सब ही चढ़ा 68 शून्य समाय आरोहण गुरुगम्य में शब्द परे कछुनाय। उलट समाना आप में प्रगटे ज्योति अनंत स्वामी सेवक एक संग खेलहि सदा वसंत। माया मोह विडंबना कुटिल कुचाल कुरूप निष्दिन मन संसार में यादन प्रभु का रूप। वंदो मैं परम गुरु जिन यह ज्ञान पसार देव सदा फल आदि में जिन यह शब्द उचार। संत
विज्ञान देव महाराज, संत नामदेव महाराज विहंगम योग परिवार के सदस्यगण भादोबदी चौथ को अवतरे थे। हमारी घड़ी बड़ी सुनहरे थे। भादोबदी चौथ को अवतरे थे, हमारी घड़ी बहुत सुनहरे थे। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था, जगा जोग जिनका शिखर शून्य पर था। किए 7-10 वर्ष भीषण तपस्या, दिया खोल सारी विहंगम समस्या। बंधुओं, आज का दिन कितना महान शुभ दिन है, शुभ घड़ी है, जिस दिन सद्गुरु का अवतरण हुआ। महान आत्मा, महान सत्ता का अवतरण होता है। वह आध्यात्मिक ऊर्जा को, आध्यात्मिक शक्ति को ले करके धराधाम पर उतरती है। तो आज का जो दिन है, जो हम विहंगम योग से जुड़े हैं, सबके लिए परम पावन दिवस है। आज का दिन तीर्थ है। तीर्थ क्या होता है? तीर्थ किसे कहते हैं? तीर्थ की परिभाषा क्या है? जिसके द्वारा हम तर जाएं, जिसके द्वारा हम संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो सद्गुरु जो है एक तीर्थ होता है। सद्गुरु के मिलने से यह जो जीव है, संसार के आवागमन से अलग हो जाता है। त्रैताप जो दुख हैं, उन दुखों से उसे निवृत्ति मिल जाती है। यज्ञ भी तीर्थ होता है, जल भी तीर्थ होता है, पुरुषार्थ भी तीर्थ होता है, मंत्री भी तीर्थ होता है। तीर्थ की व्याख्या किया है वैयाकरणों ने, तरंती निहसरंती येन वा तत्तीर्थम सद्गुरु यज्ञ पुरुषार्थो मंत्री जलाशयो वा। तो बंधुओं, आज का जो दिवस है, हम सबके लिए जो विहंगम योग से जुड़े हैं, तीर्थ है। सद्गुरु जो है एक तीर्थ होता है। सद्गुरु जो है हमारा रक्षक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं,
हमें कहाँ जाना है, इसका बोध कौन कराता है? एक ही शक्ति है, जो शक्ति सर्वत्र व्यापक है, जिसके विषय में सदगुरु की वाणी क्या उजागर करती है? अंडमंडलाकार है, व्यापक विश्व महान, असो सदगुरु का रूप है, अनुभव में पहचान। सदगुरु की जो सत्ता है, उसका दायरा कोई सीमित नहीं है, वो असीमित है। वह चराचर जगत में व्याप्त है। सदगुरु की पहचान बहुत ही कठिन है। स्वर वेद की वाणी कहती है कि सदगुरु का जो स्वरूप है वह कैसा है? दो तरह का है। एक स्वरूप व्यक्त है और एक स्वरूप अव्यक्त है। सदगुरुदेव कहते थे कि सदगुरु के व्यक्त देह की पूजा क्यों की जाती है? देह तो नश्वर है, मिटने वाला है, फिर इसकी पूजा हम क्यों करते हैं? सदगुरुदेव कहते थे कि वह जो धारा है, वह जो शक्ति है, वह जो स्रोत है, इस शरीर को प्राप्त है। इसीलिए सदगुरु के जो भक्त हैं, जो शिष्य हैं, सदगुरु के व्यक्त देह की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। एक स्वरूप है जो अव्यक्त है। देह का नाश हो गया, शरीर छूट गया, लेकिन उसके बाद भी उसकी शक्ति जो है वो कार्य करती रहती है। वही है सदगुरु का अव्यक्त स्वरूप। तो आज हम जिस महान सत्ता का जन्म जयंती मना रहे हैं, उस सत्ता का दो स्वरूप है, व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है। जैसे वाणी है तो वाणी का आधार भी कई तरह का होता है। वाणी होती है मूलाधार से, वाणी होती है हृदय स्थान से, वाणी का आधार कंठ भी होता है। एक और वाणी है जिसका आधार मूलाधार नहीं है, जिसका आधार हृदय नहीं है,
जिस वाणी का आधार कंठ नहीं है, वह कौन सी वाणी है? उसे हम कहते हैं वैखरी वाणी। परा जो मूलाधार में हृदय में पसंती, कंठ में वही है मध्यमा, मूक बाहरी अंत। ब्रह्मवेता यह जानते, वाणी चार स्वरूप, तीन रूप अंतर गुहा, चौथा बाहर रूप। अध्यात्म के अंदर, विहंगम योग के दर्शन के अंदर एक और वाणी है, जिस वाणी का आधार शरीर नहीं होता, जिस वाणी का आधार मन नहीं होता, बुद्धि नहीं होती, जो वाणी देह संघात से अलग है, पृथक है, जिस वाणी का नाम है ब्रह्मवाणी, जिस वाणी का आधार ब्रह्म है, अक्षर सत्ता है, जिस वाणी का प्रयोग विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने जीवन के अंतिम काल में किया। उनका शरीर छूट चुका था, नस नाड़ी बंद हो चुकी थी। इसके बाद भी सदगुरुदेव की वाणी होती थी। उस काल में जो भी वहाँ पर उपस्थित भक्त समूह था, संत समाज था, सभी पड़ गए विस्मय में कि जब स्वामी जी का शरीर छूट गया, तमाम नस नाड़ी फेल हो गई, बंद हो गई, तो फिर स्वामी जी बोलते कैसे हैं? उसी क्षण स्वामी जी की आवाज होने लगी, मैं बाहर हूं। योगी बाहर से बोलता है, मैं सबको देख रहा हूं, मुझको कोई नहीं देख रहा है। मैं अक्षर मंडल से बोल रहा हूं। तो अक्षर मंडल क्या है? वही तो ब्रह्म का मंडल है, वही तो सद्गुरु का मंडल है, वही मंडल है शब्द का, वही मंडल है परमाणु योग वियोग का, वही मंडल है अक्षर के ईक्षण प्रयोग का। उस मंडल पर बैठ करके योगी जो है ब्रह्मवाणी का प्रयोग करता है। सदगुरुदेव कहते थे कि बड़ा योगी जो है बिना वाणी का बोलता है, बड़ा योगी बिना पग का चलता है, बिना आंखों का देखता है, बिना त्वचा का स्पर्श करता है।
यह शक्ति, यह ऊर्जा हमें कब कहाँ मिलती है? जब हमारी चेतना प्रकृति से, देह संघात से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है। एकै ब्रह्म सकल घट बोले, महमंडल व्यापक तन डोले, गगन महल में डोरी लागी, हृदय आत्म चेतन जागी। तो ब्रह्म का एक आधार है, ब्रह्म का एक मंडल है, ब्रह्म का एक केंद्र है, और वह जो केंद्र है, वह जो मंडल है, वह जो आधार है, इस देह संघात में नहीं है, प्रकृति की सीमा के अंदर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विहंगम योग का जो साधन है, वह साधन प्रकृति पार का है। तो ब्रह्म का एक आधार है, ब्रह्म का एक मंडल है, ब्रह्म का एक केंद्र है, और वह जो केंद्र है, वह जो मंडल है, वह जो आधार है, इस देह संघात में नहीं है, प्रकृति की सीमा के अंदर नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि विहंगम योग का जो साधन है, वह साधन प्रकृति पार का है। जहाँ पर शरीर की गम नहीं है, जहाँ पर वाणी की गम नहीं है, जहाँ पर बुद्धि की गम नहीं है, जहाँ पर प्राणों का आयाम नहीं है, जहाँ पर चक्रों का वेधन नहीं है, जहाँ पर पंच शब्द नहीं है, जहाँ पर चार वाणी नहीं है, जहाँ पर पंच प्राण नहीं है, जहाँ पर पंच उपप्राण नहीं है, जहाँ पर निरंजन नहीं है, जहाँ पर ओम नहीं है, जहाँ पर सोहम शक्ति नहीं है, जहाँ पर ररंकार नहीं है, जहाँ पर झिलमिल ज्योति नहीं है, जहाँ पर इंगला नहीं है, पिंगला नहीं है, सुषुम्ना नहीं है, जहाँ पर पंचकोश नहीं है, जहाँ पर चार वाणियाँ नहीं हैं, सबसे परे वह भूमि है, वह मंडल है। वही मंडल हमारे सदगुरु की है। उसी मंडल से हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, आध्यात्मिक स्रोत मिलता है। वहीं से सदगुरु की जो ज्ञान धारा है प्रकट होती है। तो बंधुओं, आज का जो शुभ दिन है, आज की जो शुभ घड़ी है, इसका एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है।
हमारे सद्गुरुदेव अध्यात्म विद्या के मार्तंड थे। सद्गुरुदेव कहते थे कि अध्यात्म जो है वहाँ पर नृत्य नहीं है, वहाँ पर संगीत नहीं है, वहाँ पर कोई योगा नहीं है, वहाँ पर कोई मुद्रा नहीं है, वहाँ पर कोई बंध नहीं है, वहाँ पर कोई प्राणायाम नहीं है। आज हम अध्यात्म को खोज रहे हैं दर्शन में, अध्यात्म को खोज रहे हैं वांग्मय में, अध्यात्म को ढूंढ रहे हैं डांस में, नृत्य में, संगीत में। अध्यात्म को खोज रहे हैं कीर्तन में, शब्द में। अध्यात्म शब्द का आज बहुत हम दुरुपयोग कर रहे हैं। सद्गुरुदेव ने कहा अध्यात्म का जो मंडल है बंधुओं प्रकृति में है ही नहीं, वह तो मंडल प्रकृति पार का है जहाँ पर विहंगम योग का दर्शन है। यह जो ब्रह्म विद्या है इसका जो उद्भव है वो कहाँ से है? ब्रह्म से है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म एक चेतन सत्ता है जिसके द्वारा जन्म हो, स्थिति हो, पालन हो, लय हो, उसको ब्रह्म कहा गया है। जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, जो सृष्टि का नियामक है, जो करता है, धरता है, साक्षी है, जो फल प्रदाता है, जो लय करता है, उसका नाम ब्रह्म है। नित्यनादि गुरुदेव चारों युग जग प्रगटिया, अनुरागी पद सेव ब्रह्म विद्या गुरु आदि है। तो यह जो ब्रह्म विद्या है यह निकली है ब्रह्म के द्वारा। विद्या का मतलब होता है ज्ञान, शब्द है ज्ञान, कहते हैं हम ज्ञान। तो ज्ञान का भी दो स्वरूप है, दो भूमियां हैं। एक ज्ञान वह है जहां पर भौतिकता है, जहां पर प्रकृति है, जहां पर जड़ता है, जहां पर अविद्या है। और एक ज्ञान वह है जहां पर अध्यात्म है, जहां पर पराविद्या है, जहां पर अध्यात्म विद्या है, जहां पर देवयान पथ है, जहां पर मीन मार्ग है। तो ब्रह्म विद्या का जो ज्ञान है उस ज्ञान के अंदर जो साधना है वही साधना विहंगम योग की है। सद्गुरुदेव का अवतरण आज से 125 वर्ष पूर्व बलिया जिले के पकड़ी गांव में हुआ था, संवत 1945 में।
जिस सत्ता का हम आज अवतरण दिवस मना रहे हैं, उस सत्ता को ये ज्ञान था कि आत्मा क्या है, प्रकृति क्या है, प्रकृति का प्रवाह क्या है, संसार का बंधन क्या है, उस बंधन से कैसे हमारी निवृत्ति होगी। सद्गुरुदेव ने स्वर वेद जैसे महान आध्यात्मिक वाङ्मय का सृजन किया। स्वर वेद के अंदर हमारे सद्गुरुदेव ने संपूर्ण ज्ञान को उड़ेल दिया, प्रवाहित कर दिया, दे दिया। प्रथम आचार्य श्री कहते थे कि स्वर वेद के समान आध्यात्मिक संसार में कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। स्वर वेद की वाणी अमोघ है। स्वर वेद को वही साधक समझता है, अनुभव करता है, जो विहंगम योग से जुड़ा है, जो विहंगम योग का साधक है। सद्गुरुदेव के जो पूर्वज थे वे भी समाधिस्थ योगी थे। सद्गुरुदेव के ही कुल में एक पूर्वज हुए थे बाबा लालजी राव, जो प्रसिद्ध कर्मयोगी थे। वे घर से बाहर रह करके तीर्थ स्थलों में जा करके साधना करते थे। उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था अभिराम राव। तो बाबा लालजी राव क्या किए कि अपने चेले अभिराम राव के सिर पर हाथ रख दिए और कहीं बाहर चले गए। अभिराम राव की हालत जो है वो क्या हुई, उनकी जो प्राण है कहाँ चला गया, सुषुम्ना में। चेतना ऊर्ध्व हो गई, प्राण चला गया सुषुम्ना में। गांव के लोग समझे कि अब तो ये मर गए। उन्होंने उनकी समाधि दे दी, जो समाधि आज भी पकड़ी गांव से पूरब तरफ है। बाबा लालजी राव आए, पूछे कि अभिराम कहाँ है। लोगों ने कहा कि ए स्वामी जी, अभिराम राव तो मर गईलन, चल गईलन। स्वामी जी कहले कि तुह लोग बहुत बड़ गलती करे बाड़ा जा। वो मरल नहीं खान, उनकर प्राण जो बा चल गईल बा सुषुम्ना में। तुहन लोग के ज्ञान रहल है नहीं, और तुहन लोग उनकर समाधि दे दिला है जा। बहुत बड़ गलती करे बड़ा जा। उन्हीं महापुरुष के कुल में छठी पीढ़ी में सद्गुरुदेव का अवतरण हुआ है। बाबा लालजी राव अपने समय के प्रसिद्ध योगी रहे हैं।
उस परंपरा में जीवन राव हुए, लोटन राव हुए, रामचरित्र राव हुए, हनुमान राव जी हुए और छठी पीढ़ी में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का अवतरण हुआ। बाबा लालजी राव के छठी पीढ़ी में सदगुरु भगवान का अवतरण हुआ और इस कुल में सदा हमेशा ऋषि महर्षि महात्मा अवतरित होते आए हैं। स्वामी जी का जो वंश है वो सेंगर वंश है। एक अंग देश के राजा थे जिनका नाम था रोमपाद। उनकी जो कन्या थी उसका नाम था शांता। उसका विवाह हुआ था सेंगर ऋषि जिनके नाम से सेंगर वंश चला, श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि से ही सेंगर वंश का प्रादुर्भाव हुआ है, सेंगर वंश चला है। उसी सेंगर वंश में बाबा लालजी राव थे। उस परंपरा में, उस पीढ़ी में बाबा लालजी राव के बाद जीवन राव हुए, लोटन राव हुए, रामचरित्र राव हुए और हनुमान राव हुए। हनुमान राव जी ही हमारे सदगुरुदेव के पिताश्री थे, जिनका नामकरण स्वामी जी ने किया था अस्कंभ मुनि। वे भी कर्मयोगी थे। वे भी घर से बाहर जाकर के नदी किनारे साधना करते थे, तपस्या करते थे। विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय योग धन सिर ताज है, तहनाथ बाबा जंगली भी आज है। विख्यात सेंगर वंश क्षत्रिय योग धन सिर ताज है, तहनाथ बाबा जंगली भी आज है। चक्षु हो तो और देखो, चक्षु हो तो और देखो, विश्व गुरु सेंगर बने, जन सदा फल चरण लोटहि, वेद वेता द्विज घने। रानी बोधा जंगली, नाथ जिला तिन माय, भारत कोने कोने में देव सदा फल जाए। सदगुरुदेव ने कहा कि मेरा जो जन्म है पकड़ी का है, और पकड़ी क्या कर रही है? लोगों को पकड़ रही है। पकड़ी पकड़ी जगत को, राष्ट्र परम गुरु आए, श्वेत ध्वजा अध्यात्म की भूमंडल फहराए। पकड़ी क्या कर रही है? पकड़ रही है किसको? परमाणुओं को। कौन सा परमाणु? वह परमाणु भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। पकड़ी पकड़ रही है विहंगम योग के हंसों को, विहंगम योग के साधकों को, विहंगम योग के जिज्ञासुओं को। 1954 के महाकुंभ के अवसर पर
हमारे परम आराध्य सदगुरुदेव ने, सदाफल देव जी महाराज ने शरीर का त्याग किया, तो शरीर के छोड़ने के पहले क्या कहा? यही कहा कि योगी मरता नहीं है। योगी जो है शरीर छोड़ता है, योगी शरीर का त्याग करता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मैं रहूंगा। मेरा संकल्प है भूमंडल प्रचार का, वह हो करके रहेगा। सदगुरुदेव कहते थे कि यह तो योगी का संकल्प है, यह तो पूरा हो करके रहेगा। सदगुरु की जो धारा है, सदगुरु का जो प्रवाह है, सदगुरु का जो स्रोत है, कैसे कार्य करता है? शिष्य के रूप में या पुत्र के रूप में। श्रुत ज्ञान धारा चली, जगत गुरु जन सोय। साधन शून्य वे गुरु नहीं, जीवन मुक्त गुरु होय। अज गुरु की छाया पड़े, सदगुरु पद अधिकार। विद्या पढ़ गुरु नहीं बने, महा कठिन व्यवहार। उत्तम स्वाति भृंग की, उत्तम शिष्य समाय। अधिकारी गुरु पद मिला, विश्व ध्वजा फहराए। स्वामी जी कहते थे कि मेरे जो भी शिष्य हैं, मेरे जो भी भक्त हैं, अगर वे शरीर से मुक्त नहीं हुए, अगर उनकी साधना अधूरी रह गई, तो मरने के बाद वे पुनः मानव के शरीर में आते हैं। सदगुरु का कोई भी भक्त, कोई भी शिष्य जो विहंगम योग का साधन करता रहता है और साधना अगर अधूरी रह जाती है, तो मरने के बाद दूसरे जन्म में कुकुर ना होई, बिल्ली ना होई, घोड़ा ना होई, गधा ना होई, कबूतर ना होई, का होई? मानव होई। ओके मानव के शरीर मिली। कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ली, चूहा सदगुरु का भक्त नहीं होता, वह तो पुनः मानव बनता है। पुनः उसको सदगुरु मिलते हैं, पुनः वह साधना करता है। दूसरे शरीर से, तीसरे शरीर से, बाद में वह फिर मुक्त भी हो जाता है। तो सदगुरु के प्यारे भक्तों, शिष्यों, साधकों, कितना महान ज्ञान विहंगम योग के अंदर है, कितनी महान ऊर्जा विहंगम योग के अंदर है, सदगुरु के अंदर है, जिसमें साधक जब पूजा करता है, साधना करता है, और पूजा अगर अधूरी रह जाती है, तो पूरा करने के लिए दूसरा जो शरीर उसको मिलता है, वह मानव का मिलता है। कितना हमारा आपका सौभाग्य है। सदगुरु ने कहा कि योग जो है आसन नहीं है, योग जो है प्राणायाम नहीं है, योग जो है मुद्रा कुंभक नहीं है, योग जो है तंत्र नहीं है, योग जो है वो मंत्र नहीं है, योग जो है कोई भौतिक सिद्धि का विषय नहीं है।
योग अष्टचक्रों का वेधन नहीं है। योग इंगला पिंगला सुषुम्ना का भेद नहीं है। चाचरी भूचरी और यगोचरी, चाचरी भूचरी और यगोचरी, उन्मुनि खेचरी धारा। जहां पर इंगला पिंगला का भेद नहीं है, जहां पर दसम द्वार की भी गम नहीं है, जहां से मन वाणी इंद्रियां वापस चली आती हैं, उसके परे जो है द्वादश का भेद है। सदगुरु के प्यारे भक्तों शिष्यों, जब तक द्वादश का ज्ञान नहीं है, जब तक द्वादश की साधना नहीं है, जब तक द्वादश का भेद रहस्य आपको मालूम नहीं है, मुक्ति गति नहीं मिलने वाली है। सदगुरुदेव ने क्या कहा कि योग की कई श्रेणियां हैं, योग के कई धरातल हैं, योग के कई मंडल हैं। विहंगम योग का जो योग है, विहंगम योग का जो मंडल है, वह शरीर में नहीं है, वह प्राणों में नहीं है, मन बुद्धि वाणी में नहीं है। वह तो योग शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से, इंद्रियों से अलग है। वह तो सहज योग है। चलत फिरत उठत बैठत लगन में सुरति संहार, अधन्य संजमी संत हैं पावे जग करतार। कमल फूल गरजत गगन, कमल फूल गरजत गगन, अमीय वृष्टि घन घोर, अनुभव खेल रहस्य का नाचत चेतन मोर। अनहद बाजा बाजता, अनहद बाजा बाजता, अक्षर शोर मचाय, अमीय बूंद झरी लाइया, गगन महल गहराय। सदगुरुदेव ने कहा कि योग की कई श्रेणियां हैं, योग के कई आधार हैं, योग की कई भूमियां हैं, योग के कई मंडल हैं। पंचचिति है योग की। सदगुरुदेव ने कहा कि योग की जो हैं 5 श्रेणियां हैं। पंचचिति है योग की, एक जन्म नहीं पाय, कोई कोई गुरु के लाल हैं, अंत महल पर जाय। स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, प्रथम द्वितीय कोई तृतीय में, क्षिति चतुर्थ कोई पाय, अधीर वीर कोई हंस है, अंत महल पर जाय। तो एक जन्म 2 जन्म में करत योग अभ्यास, जन्म अनेक उत्थान में जीवन मुक्ति पद भास। तो प्यारे भक्तों, प्यारे शिष्यों,
आप चिंता मत करना, आप साधन करते रहना। अगर साधन पूरा नहीं होगा तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। सदगुरु जो है पुनः हमें मानव का चोला देगा, दूसरे चोले में आकर के, दूसरे शरीर में आकर के पुनः हम साधना करेंगे, पुनः हम विहंगम योग की जो भक्ति है चेतन उसको करेंगे, दूसरे शरीर से, तीसरे शरीर से। हमें तो मुक्त होना ही है। इसकी जो गारंटी है हमारे सद्गुरुदेव देते हैं। अमरलोक की अद्भुत लीला मैं तुमको दिखलाऊंगा, सुनकर मित्र अचंभा मानो, अनुभव सत्य दिखाऊंगा। ऐसी स्पष्ट वाणी किसकी है? ऐसी घोषणा आज तक किसने किया कि अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करी हो अमर लोक पहुंचाऊंगा। ऐसी वाणी किसने कही कि महाप्रभु अनंत दयामय, उनसे तो ही मिलाऊंगा, कहें सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। तो प्यारे भक्तों, प्यारे शिष्यों, हमारे सद्गुरु का जो ज्ञान है वह अनुपम है, अद्भुत है, अमोघ है। उस ज्ञान के मिल जाने पर ऐसा कोई और ज्ञान नहीं है जिसके लिए हम साधन करें, प्रयास करें। हम सभी कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सद्गुरु आज भी अपनी भूमि से, अपने मंडल से हम सबको देख रहे हैं। हमारा योग क्षेम पूरा कर रहे हैं। आज भी हमारे सद्गुरुदेव दर्शन देते हैं, संदेश भेजते हैं, संकेत करते हैं, शरीर में प्रवेश करते हैं, हमारी चेतना को ऊर्ध्व करते हैं, हमारे विचारों में परिवर्तन करते हैं। हमारा जो बंद द्वार है उसको, कपाट को खोलते हैं, हमें वहाँ पर पहुँचाते हैं जहाँ पर ब्रह्म का मंडल है, ब्रह्म की भूमि है, जहाँ पर द्वादश का भेद है, जहाँ पर द्वादश का रहस्य है, जहाँ पर द्वादश की साधना है, जहाँ पर सार शब्द का उपदेश है, उसी साधना से, उसी उपदेश से जीव जो है सद्गुरु के प्रकाश में साधन करके संसार के भवसागर से पार होता है। विहंगम लाइव, फ्लाई फ्री। आज मानव तनाव के एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जो उसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आत्मिक हर स्तर पर खोखला करता जा रहा है। आर्थिक प्रगति भी जीवन स्तर के उत्थान का पर्याय नहीं बन पा रही है। हम अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। क्या कारण है इन परिस्थितियों का? विहंगम योग के प्रणेता हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का दर्शन कहता है
कि सारी समस्याओं का मूल कारण है हमारे मन का हमारे नियंत्रण में ना होना। हमें अपनी आत्मिक शक्ति को केंद्रित करना होगा, उस असीम अनंत महासागर से जुड़ना होगा जो हमारे अंदर ही है, और फिर सारी गुत्थियां स्वयं सुलझ जाएंगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाय। सींचो जो तुम मूल को, फूले फले अघाय। विहंगम लाइफ, फ्लाई फ्री, मानव मात्र के कल्याणार्थ विहंगम योग संस्थान का एक अनूठा प्रयास है आपको उसी आंतरिक यात्रा पर ले चलने का जिस पर चलकर जीवन में स्वास्थ्य, सुख व शांति की त्रिवेणी अवतरित हो जाती है। विहंगम लाइफ अलग अलग समस्याओं का समाधान नहीं खोजता, बल्कि आपको उस मूल स्रोत से जोड़ देता है, जिससे जुड़ने के बाद समस्याओं के पहाड़ बड़े मामूली प्रतीत होते हैं और जीवन ही बदल जाता है। यह 2 दिवसीय वर्कशॉप विहंगम योग की विश्व प्रसिद्ध ध्यान पद्धति एवं हेल्थ पैकेज के साथ साथ संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के स्वरवेद कथामृत से सुसज्जित रहेगा। स्वयं संत प्रवर के द्वारा आपके गूढ़ आध्यात्मिक प्रश्नों के समाधान के अतिरिक्त आयुर्वेद, योगासन तथा आपकी आधुनिक जांच के आधार पर खास आपके लिए बनाई गई जीवनचर्या इस अद्भुत वर्कशॉप के मुख्य आकर्षण होंगे। प्रशिक्षण के दौरान वातानुकूलित कमरों एवं सात्विक भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। सीमित सीटों के कारण इस सत्र के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराते ही आश्रम से नियमित संपर्क के माध्यम से आपकी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ हो जाएगी।